बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट, और ये बहुत ही फेमस है। ये छोटे होटलों में और बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में फेमस है। बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। मेरी जितनी भी वीडियो है आप गौर से देखा करें, इनके अंदर मैं टिप्स देता हूँ। अगर वो टिप्स छूट गए तो आपको वो रेसिपीज़ की मुकम्मल समझ नहीं आएगी। इसलिए आज ये जो रेसिपीज़ मैं देने जा रहा हूँ, इसके अंदर भी टिप्स हैं, वो आपने गौर से देखने हैं। और आपको फिर यही रेसिपीज़ आपने मुझे बनाकर अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है मुझे कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आएगी। तो हम रेसिपी शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इसकी कोई फीस नहीं है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो चले चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1250 ग्राम चिकन है, ठीक है। तो ये हमने लिया है। ये इसमें चेस्ट के पीस भी हैं, लेग के पीस भी हैं मुकम्मल, यानी कि हमने ये चिकन लिया तकरीबन पूरा मुकम्मल, ठीक है। ये लेग के पीस भी हैं और चेस्ट के भी हैं, ठीक है। हमने इन्हें मैरिनेट करना है। पहले हम उसके लिए लेंगे लहसुन का पानी, ठीक है। ये तकरीबन आपने ले लेना आधा कप। ये लहसुन का पानी लेंगे और 1 टीस्पून नमक लेंगे, ठीक है। नमक अपने हिसाब से आपने लेना है। ये देखें, और हम ये हाथ आपने अच्छी तरह धो लेने हैं। ये हमने इसके अंदर ये हमने कट भी लगाए हुए हैं। ये देखें, चिकन को पहले कट लगा लेने हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कट लगाए हुए हैं। कट आपने लगा, ये मैदा आधा कप है। ये देखें, ये मैदा ले लेना, ये इसके ऊपर छिड़क लेना, ठीक है। ये अब हम इसे मैरिनेट करेंगे इसके साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनेगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये जो कम पैसे वाले लोग हैं ये वो भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी शॉप लेकर या ढाबा लेकर वहाँ पे ये स्टीम रोस्ट बना सकते हैं, चिकन स्टीम रोस्ट। ये बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज़ मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप बनाकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपीज़ कैसी बनी और आपको कैसी लगी है। ये हमने मैरिनेट कर लिया है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर लहसुन का पानी जाएगा तकरीबन आधा कप, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा और मैदा जाएगा आधा कप। नमक जो जाएगा वो 1 टीस्पून जाएगा, मैदा बकाया जाएगा। ये 3 चीज़ों से इसे हम मैरिनेट करेंगे और हम इसे कम से कम भी 20 से 25 मिनट देंगे मैरिनेट के बाद। उसके बाद इसे हम तलाई करेंगे। तो मैरिनेट होने के बाद फिर मिलते हैं। तो हमने चिकन निकाल लिया है 25 मिनट के बाद फ्रीज़र से। तो अब हम इसे तलाई करेंगे। हमने ये हाफ फ्राई किया है, हाफ फ्राई करके हमने इसे निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये देखें हाफ फ्राई हुआ है, गोल्डन इसकी शक्ल आ गई है। तो अब हमने इसे निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, तो हमने ये हाफ फ्राई कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे। उतनी देर में हम इसका मैरिनेशन मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मैरिनेशन मसाले के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें ये दही है। दही ये पाव से ज़्यादा तकरीबन 300 ग्राम है, ठीक है।
ये दही जाएगा इसके अंदर, ये लें। उसके बाद ये टिक्का मसाला है 1 टीस्पून, ये जाएगा। ये चीज़ें गौर से देखनी है जो जो मैं डाल रहा हूँ। ये 1/2 टीस्पून जाएगी काली मिर्च। सूखा धनिया जाएगा 1 टीस्पून। जवैन जाएगी 1 टीस्पून। जीरा जाएगा 1 टीस्पून। चिकन पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। चाइनीज नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। हाफ टी स्पून चाइनीज नमक। टाटरी जाएगी 1/2 टीस्पून। गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून भरकर। दरा मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। लाल मिर्च जाएगी, ये तेज़ है इसलिए मैं आधा टीस्पून डाल रहा हूँ। आपकी हल्की या तेज़ जिस तरह की होगी उस हिसाब से आधा टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी आधा टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। सोया सॉस जाएगा इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच। चिली सॉस जाएगा 3 से 4 चम्मच। उसके बाद इसके अंदर केचप जाएगी। शंग्रीला की ले सकते हैं, जो सी मर्जी आप केचप या घर में जो बनाएंगे वो ले सकते हैं। ये केचप जाएगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। तो ये हम अब इसका मैरिनेट तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ आपने अच्छी तरह धो लेने हैं, ठीक है। तो ये एंड में लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखें 1 चम्मच उसका, आधा चम्मच इसका अदरक का, ठीक है बस। और एंड में मैरिनेट करेंगे चिकन। तो ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो हम ये लगा रहे हैं। ये मैंने फ्राई करने के बाद फिर हल्के हल्के कट लगाए थे इसे, ठीक है। आपने भी लगा लेना है, कट बंद हो जाते हैं तो फिर हल्के हल्के कट आपने उसी जगह पे लगा। मसाला ये जो हमने कटिंग की हुई है इसके अंदर मसाला जाना चाहिए, जो देखें, ठीक है। ये हमारा मैरिनेट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे आधा घंटा मैरिनेट फ्रीज करेंगे। फ्रीज होने के बाद फिर आधे घंटे के बाद आपसे तो हमने ये चिकन मैरिनेट आधे घंटे के बाद निकाल लिया है, ठीक है। ये हमने पानी 1 जाटी लिया है इसके अंदर, कुकर के अंदर। ये आप देशके में भी स्टीम कर सकते हैं, ठीक है। हमने कुकर के अंदर पानी लिया है, इसके अंदर नींबू डाले हैं, तेज़पात डाला है, लौंग डाले हैं, बड़ी इलायची का 1 दाना डाला है। उसके बाद 3-4 स्टिकें डाली हैं दालचीनी की, ठीक है, ये पानी के अंदर। अब हम इसे स्टीम करने के लिए ये कागज़ रखेंगे और इसके अंदर ये सुराख कर लेंगे। ये देखें ये सुराख, ठीक है। तो ये हम इधर रखेंगे, ठीक है। ये 3-4 जगह से हम सुराख कर लेंगे, ठीक हो गया। ये रखेंगे, देखें ये हमने रख दिए हैं। ये ज़्यादा थोड़ा सा लगा लें, ठीक हो गया। चलें जी, ये ऊपर डालेंगे। ये अब
ऊपर चूल्हे के रखते हैं, स्टीम करते हैं। जी वीवर्स, तो हमने ये स्टीम होने के लिए रख दिया कुकर में। तो आप ये देचके में भी बना सकते हैं। देचके के अगर रखेंगे तो ऊपर उसके ऊपर कोई वज़न रखना पड़ेगा आपको ढक्कन के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका आपको पता है ये इधर से स्टीम निकल नहीं सकती, तो ये हमने कुकर का इसीलिए इंतखाब किया है। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बड़े बड़े देचके होते हैं, तो उन्होंने इसी तरह अंदर वो पिंजरा रखा होता है, उसके ऊपर चिकन रखते हैं मैरिनेट किया हुआ, और उसके ऊपर फिर नीचे पानी होता है ऊपर, यानी कि ढक्कन लगा के तो ऊपर वजनी चीज़ को ही रख देते हैं। तो इस तरह वो स्टीम करते हैं। तो इसी तरह हम कुकर के अंदर कर रहे हैं स्टीम। तो हम कुकर के अंदर जब ये वेट हिलनी शुरू हो जाएगी ना, स्टीम बन जाएगी तो वेट हिलनी शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त हम 15 से 20 मिनट इसे देंगे यानी कि स्टीम के लिए। उसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे। बस, तो हमने वेट हिलने के 20 मिनट इसे तकरीबन फिर स्टीम दिया। 20 मिनट तक वेट हिलने के बाद 20 से 25 मिनट, मैंने 25 मिनट दिए हैं। तो आपको अब दिखाते हैं, ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। ये वेट उतार दिया मैंने, ठीक है। ये पहले भी थोड़ी वेट उतारी थी, फिर मैंने लगवा दी थी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं कहता हूँ कि अगर आप पास होते कि आपके मुंह से पानी आ जाना था। तो अब ये निकालते हैं। ये बिल्कुल गल गया, ये देखें हड्डी बिल्कुल गल गई है, ये देख रहे हैं। ये निकाल कर डिश आउट करके मिलते हैं आपसे। जी वीवर्स, तो हमने डिश आउट कर दिया है स्टीम चिकन स्टीम रोस्ट। तो बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ इस तरह बोटी चिकन की बोटी हो गई है जैसे मलाई होती है। मैं आपको अगर तोड़ के दिखा सकूं तो ये देखें, आराम से उतर रही है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही मज़े का। मैंने जायका इसका चेक किया। अब इसके एंड पे इसके ऊपर हम चाट मसाला हल्का हल्का, ये थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है जी। ये चाट मसाला एंड पे, ये मसाले के अंदर ऐड नहीं होगा मैरिनेट के लिए, ये ऊपर आएगा। ठीक हो गया। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। जी वीवर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। इसी के साथ मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ